अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की चर्चा पूरी दुनिया में है। ईरान हो या इजराइल, रूस हो या यूक्रेन, सभी की निगाहें अब अमेरिका और ट्रंप के अगले कदम पर लगी हुई हैं। वही आने वाले कुछ महीने पूरी दुनिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दरअसल अमेरिका में चुनावी कैंपेन के दौरान ट्रंप के दिए बयानों से ये साफ है कि वो रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग और मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव को खत्म करने के लिए कई बड़े कदम उठा सकते हैं। हालांकि अमेरिका हमेशा से ही इजराइल के समर्थन में रहा है। अपने पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने इजराइल के समर्थन में कई बड़े कदम उठाए थे। बता दें कि मिडिल ईस्ट में इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। हमास भी इजराइल पर हमले करता रहा है। इसके साथ ही ईरान और उससे जुड़े प्रॉक्सी भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ईरान को लेकर ट्रंप का रुख सख्त रहा है। अब ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि ईरान की फंडिंग पर चल रहे हिजबुल्लाह, हमास और हूतियों के खिलाफ ट्रंप बड़ा कदम उठा सकते हैं। ट्रंप की जीत के बाद कई मुल्कों के मुखिया जहां टेंशन में हैं, तो वहीं ईरान अभी भी डरा नहीं है। ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर बड़ा हमला करने की धमकी दी है। ईरानी फोर्स IRGC के उप प्रमुख अली फदावी ने कहा कि इजराइल के पास हमसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है और उन्हें हमारी प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा। हमारे डिपो के पास इसके लिए पर्याप्त हथियार हैं। ट्रंप की जीत के बाद कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कई और प्रतिबंध लगा सकते हैं। बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग को 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। चुनावी कैंपेन के दौरान ट्रंप ने गाजा को लेकर भी कई बयान दिए थे। इस वजह से भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए भी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। अगर आपके लिए मसाला का हल चाहिए, 75 साल पहले जब तक आप 1948 डिवाइड हो गया था, फ़लस्तीनी टेरिटरी के लिए 45% के लिए फ़लस्तीन वाली दे दिया था और 55% के लिए माइनॉरिटी जू दे दिया था, यहूदी के लिए। तो इसी के वक्त में सिर्फ इजराइल के स्टेट बन गया, फ़लस्तीनी स्टेट नहीं बना। क्यों? तो इजरायली मंत्री है जो राष्ट्रपति भी आते वन आफ्टर द अदर, कभी मानते भी नहीं है उनकी कोई फ़लस्तीनी स्टेट मानते नहीं, नहीं मांग रहे। तो नेतन्याहू जब तक आया था वो खुद बताया था देयर इज़ नो पैलेस्टीनियन स्टेट। तो इसलिए ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट्स, कॉलोनाइजेशन, ये सबसे बड़ी बात है। ये तो फ़लस्तीनी के वाले हक है, इट इज़ देयर ओन होम। तो 2 स्टेट सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आप UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन तो अप्लाई कर रहा हो, अगर आप अप्लाई कर रहा है तो आपके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अरब मुल्क में 2000 में उन्होंने खुद किंग अब्दुल्ला, जो लेबनान बैरूत कॉन्फ्रेंस हो गया अरब समिट का, उन्होंने खुद पीस प्लान दे दिया इजराइल के लिए। उस पीस प्लान किया था लैंड फॉर पीस, गारंटी इजराइल का सिक्योरिटी है, पैलेस्टीनियन स्टेट साइड बाय साइड विद द इजराइलीज और सारे नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन। इजराइल का जवाब क्या है? नहीं मांग रहे। तो वेरी सिंपल, अगर एक की तरफ मानते नहीं है तो 2 स्टेट सोल्यूशन, दूसरी तरफ कह रहे हम आ जाओ बैठने के लिए, बातचीत करो। अभी फ़लस्तीनी में आप समझ लो 45% जो पहले उनका टेरिटरी है, अभी सिर्फ 12.5% मांग रहे हैं। लेकिन इजराइल में अभी तक वेस्ट बैंक में ऑक्यूपाइड किया था, गाजा सिर्फ पूरा तोड़ दिया था और यहाँ पर 25 लाख लोग हैं, वो मालूम भी नहीं कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके लिए हल का मसाला चाहिए तो हल का मसाला UN सिक्योरिटी काउंसिल इम्प्लीमेंट करो, शांति हो जाएगी इसलिए।